अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 9th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, 10th के हो चुके हैं। 20 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 22 अप्रैल को फ़िज़िक्स का पेपर होना है, जिसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, बाकी भी आपने सिलेबस करना है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1.2, 1.3, 1.6, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 1.7, 1.9। इंटरनल क्वेश्चंस की बात करें तो डिफरेंशिएट करना है फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ में, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशंस में। जब डिफरेंशिएट किया जाता है डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने होंगे। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें एक्सरसाइज का 1.1 और इंटरनल क्वेश्चंस की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स 1.5, 1.10 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आप, लेकिन इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2.1, 2.3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2.6, इंटरनल क्वेश्चंस में डिफाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस चैप्टर में। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, एक्सेलरेशन, और ये 3 डेफिनेशंस एक ही नाम है। इनमें से कोई भी आ जाए आपने सेम डेफिनेशन लिखनी होगी। डिसेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये एक ही डेफिनेशन है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसे आपने देख लेना है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज वाले 2.1, 2.6, न्यूमेरिकल्स में 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स भी लाजमी करनी है आपने 2.3, 2.5, 2.6। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 3.1, 3.4, 5, 6, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3.2, 3.5। इंटरनल क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन करना है आपने ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट, नॉर्मल, इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय फोर्स एक्ट इन पेयर। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें चैप्टर नंबर 3 में तो एक्सरसाइज वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं 3.3, 3.4, 3.5। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये इंटरनल लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इस बार ये भी आएगा। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 3.2, 3.3, 3.4, एग्जाम्पल में 3.1, 3.3, 3.5। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 4.4। इंटरनल क्वेश्चंस में डेफिनेशंस हैं टॉर्क, कपल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्रीम सेपरेटर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्रीम सेपरेटर। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में एक्सरसाइज का 4.3 और इंटरनल जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं टॉर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूमेरिकल्स में 4.1, 4.8, एग्जाम्पल में 4.2, 4.3 और 4.5। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में 5.5, 5.8, 5.9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में 5.1, 5.4, 5.7। इंटरनल क्वेश्चंस की बात करें डेफिनेशंस आ सकती हैं एनर्जी और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और मज़ीद पोटेंशियल एनर्जी की आगे टाइप्स हैं, उनको भी आप लोगों ने करना है तैयार। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में एक्सरसाइज वाले 5.1, 5.2 और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम। न्यूमेरिकल्स 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10 और 5.11। एग्जाम्पल्स आपने 5.2 को छोड़ के बाकी सारी करनी है। और उम्मीद है इस बार जो न्यूमेरिकल आएगा वो चैप्टर नंबर
5 में से आएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 6.1, 6.4, 6.8, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 6.2 एक ही क्वेश्चन है। इंटरनल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 के, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट, डेंसिटी, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 6.4, साथ में हाइड्रोलिक प्रेस इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम मस्ट है, लाजमी बनानी है आपने और उसे लेबल भी करना है। न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के 6.1, 6.2, 6.4, 6.9 और एग्जाम्पल में 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 7.4, 7.5, 7.12, 7.13, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स 7.2, 7.6 और 7.9। इंटरनल क्वेश्चन डेफिनेशंस में या फार्मूले शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन्स फार्मूले, टेम्परेचर्स के कन्वर्जन के जो फार्मूले हैं वो तैयार करने और एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 7.2, 7.3। बेटा सुने, 7 चैप्टर में से आना न्यूमेरिकल ही है, लेकिन ALP सिलेबस में ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपने एहतियातन कर लेना है। इसमें से आएगा न्यूमेरिकल ही, क्योंकि जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 की है। 8 और 9 में न्यूमेरिकल नहीं है, तो चैप्टर 7 में से ही न्यूमेरिकल आएगा और 8 और 9 में से थ्योरी वाला पार्ट आएगा। लेकिन आप इसको भी देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है 7.2, 7.3, ये टेम्परेचर के बारे में, उसकी डेफिनेशन वगैरह है इसके अंदर, और 7.3 स्केल्स के बारे में जो कि आपने पढ़ी हुई है। न्यूमेरिकल्स में 7.1 से 7.4 तक बहुत इम्पोर्टेंट है। 7.2 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल एक ही है 7.1, इसको भी आपने करना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में 8.2, 8.3, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 100% आएंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 8.4 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। इंटरनल क्वेश्चंस की बात करें, मैग्लेव ट्रेन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स क्या होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड ग्रिप रूल जो पेज नंबर 174 पे आपको मिलेगा। इसके बाद स्ट्रोकिंग, इसको भी अच्छे से करना है, इन चारों को आपने अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। 8.3 है सर्किट ब्रेकर वाला, इसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आने की। इसकी डायग्राम को लेबल करना है अच्छे से, कोई भी पॉइंट नहीं मिस करना। छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह ये भी आएगा। और इंटरनल क्वेश्चन की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसके भी हैं, तो हो सकता है दोनों पूछ ले या किसी एक को पूछ ले, तो इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इस चैप्टर में नहीं है, एग्जाम्पल्स भी नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 9.4, 9.5, 9.6, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 9.1, 9.4, 9.7। इंटरनल क्वेश्चंस की बात करें, डेफिनेशंस हैं एस्ट्रोफिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स, जियोफिजिक्स और कंप्यूटेशन फिजिक्स। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन 9.1, 9.3, 9.5 कंप्लीट करने होंगे। इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई वीडियोस को दोबारा देखें, निशान लगा लें बुक के ऊपर। इन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, इंशाल्लाह सारा का सारा पेपर इसी में से आएगा। लेकिन आप लोगों ने अपनी तैयारी जो की हुई है उसको लाजमी रिवाइज़ करना है, इस पे नहीं बैठे रहना। इसको करने के बाद आप पूरी बुक को रिवाइज़ लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।